एक जनाब ऐसे भी हैं जो 10th में 99 पॉइंट कितना लाए हैं, 99.4। इतने तेज हैं, बताइए मैथ ओलंपियाड में तो झंडा गाड़ दिया, अब आगे जाएंगे ना पक्का। पक्का एकदम। मेंटर्स का ही साथ है। मेंटर्स में जो टीचर्स प्रोवाइड किए उन्होंने हमें ऐसे फॉर्मेट से पढ़ाया जिससे कि उसी बेस पे क्वेश्चंस आए, तो उससे ज़्यादा मिला। और हम लोग को जो मटेरियल प्रोवाइड किए उसी को प्रैक्टिस करके कोई एक्स्ट्रा एफर्ट। ये बताइए जसवाल सर का हाथ कितना है और मेंटोर्स का हाथ कितना है? एक्चुअली मेंटोर्स की वजह से ही पता भी चला, अवेयर हो पाई मैं कि इस टाइप का ओलंपियाड भी होता है। प्रॉपर सपोर्ट है मेंटोर्स का, और फैकल्टी ने इतने अच्छे से टॉपिक्स को क्लियर किया है, और जितना भी स्टडी मटेरियल उन्होंने प्रोवाइड किया वो बिल्कुल सफिशिएंट था। आप फिर से साबित कर रहे हैं कि आप गांव-गांव पहुंच रहे हैं और वहां से बच्चों को ढूंढ के ले। कहाँ आपके पापा ऑटो ड्राइवर? हाजीपुर। हाजीपुर में भैया यहीं से पढ़ा है। हाँ यहीं से। बोले थे ना दोनों भाई, अभी मैथ्स ओलंपियाड निकाला। पिताजी जो हैं वो ऑटो ड्राइवर हैं और मेहनत इतना करते हैं तभी तो बेटा आगे कर रहा है। तो ये और ऐसे फैमिली से है जहाँ पर कि पेरेंट की अफोर्डेबिलिटी कम है, तो ये बच्चे यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इन दोनों बच्चों को, ये लोग फ्री में यहाँ पढ़ रहे हैं। फ्री लॉजिंग, फूडिंग सब कुछ इनका फ्री है, और छोटा जो इनका भाई था उसका भी फ्री एजुकेशन यहाँ हुआ है। नमस्कार, मैं हूँ अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए हम अभी उस दरवाजे के बाहर खड़े हैं जहाँ अंदर में मेंटोर्स के डायरेक्टर आनंद जायसवाल सर अंदर बैठे। तो आप लोग भी सोच रहे हैं कि हम यहाँ क्यों आ गए। सर से पूछने के लिए पहुंचे हैं कि मेंटोर्स के इतने सारे बच्चे मैथ्स ओलंपियाड, आप भी जान रहे होंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने मैथ्स ओलंपियाड कंडक्ट किया था और मेंटोर्स के बच्चे ने झंडा गाड़ दिया है। तो बिना कुछ ज़्यादा बोले सीधे अंदर चलते हैं और पूछते हैं कि बिल्कुल देखिए जायसवाल सर हैं अंदर, और सीधे पूछ देते हैं कि सर ये बताइए कि पूछने सीधे पहुँच गए, आपको अजीब तो नहीं लगा? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप ये बस पूछना था कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो कंडक्ट किया था मैथ्स ओलंपियाड, इतने बच्चे कैसे निकल गए आपके यहाँ से? ये रिजल्ट अभी पब्लिश हुआ है 2-3 दिन पहले, और इसमें काफ़ी सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं हमारे, और शायद बिहार में इतना बच्चा तो कहीं और से सिलेक्ट नहीं हुआ होगा। जैसे हमारे पटना से 27 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, बोकारो से 15 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, और रांची से 22 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। टोटल 65 हो गए सर? हाँ, उसी के आसपास बच्चे हो। आज आप मतलब कि मैं सुना था कि कुछ डिस्कशन चल रहा है, इसलिए मैं पहुंच गया था बिना बताए। तो बच्चे मुझे मिलेंगे? नहीं, आप देखेंगे इधर कि जो ये बच्चे क्वालिफाई किए हैं उनके लिए ऑलरेडी हम लोग की प्लानिंग चल रही है, और अभी उन्हीं बच्चों का ओरिएंटेशन के हमने बुलाया है बच्चों को, और इसमें हम क्या उनके साथ करने वाले हैं, है ना, कि अगले स्टेज में भी वो अच्छा परफॉर्म करे, तो उसकी प्लानिंग ही कर रहे हैं हम लोग बैठ के। और वो शानदार बच्चे हैं आपके पास? बिल्कुल, अभी आप चाहें तो उनसे मिल भी सकते हैं। चलिए, तो अब देखिए सोने पे सुहागा हो ही गया, सर भी मिल गए और बच्चे भी यही हैं, तो सीधे वहीं चलेंगे और सर से भी वहाँ बात करेंगे और बच्चों से मेन बात करेंगे कि वो झंडा गाड़े हैं तो कैसे गाड़े। तो चलिए बच्चों के पास चलते हैं। तो आनंद सर के साथ हम सीधे उस क्लासरूम में आ रहे हैं। आनंद सर भी हमारे साथ मौजूद हैं, और ये देखिए ये सारे बच्चे जो आपको दिख रहे हैं लाइन से जो बैठे हुए हैं, सारे के सारे निकाल लिए हैं। ये अभी हम इन बच्चों को अभी हमने बुलाया है ओरिएंटेशन सेशन के लिए ही, कि जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं अब अगले स्टेजेस जो है उनके लिए इनको कैसे प्रिपेयर किया है, वही ये प्रोग्राम है जो आपको लैपटॉप पे मैं दिखा रहा था कि हम जो प्लान किया है। तो इन बच्चों की क्लासेस अब स्टार्ट होगी अगले स्टेज के लिए, और ये सारे बच्चे वो हैं पटना के जो कि क्वालिफाई किया इन्होंने फर्स्ट स्टेज को, और इसके अलावा बोकारो में जैसा मैंने बताया 15 बच्चे क्वालिफाई किए, रांची में 22 बच्चे क्वालिफाई किए हैं। तो ये हाईएस्ट सिलेक्शन है अगर आप बिहार झारखंड की बात करें तो किसी एक सिंगल इंस्टीट्यूट से। तो बच्चों से पहले बात करेंगे, आप लड्डू मुंह मीठा कर देंगे सब बच्चों का? नहीं, बच्चों का मुंह मीठा कराते, आप बात भी कीजिए। मुंह मीठा कराते। देखिए सबसे पहले आप बताइए आप कौन से स्टैंडर्ड में हैं? 8 स्टैंडर्ड में। तो कैसा लग रहा है मैथ्स ओलंपियाड में आप क्वालिफाई कर गई हैं, जहाँ नहीं करते हैं लोग? अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है पेरेंट्स को। प्राउड फील हो रहा है। और ये बताइए मेंटर्स का कितना साथ है इसमें? मैथ्स में बड़ा तेज है आप लग रहा है। मेंटर्स का ही साथ है। मेंटर्स में जो टीचर्स प्रोवाइड किए उन्होंने हमें ऐसे फॉर्मेट से पढ़ाया जिससे कि उसी बेस पे क्वेश्चंस आए, तो उससे ज़्यादा मिला। और हम लोग को जो मटेरियल प्रोवाइड किए उसी को प्रैक्टिस करके कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा। चलिए इनको मुंह मीठा कर दीजिए सर। ये देखिए जो अच्छा बोलेंगे ना उसको 2 लड्डू मिलेगा सर के तरफ से। सर 2 लड्डू हो सकता है ना लोग के लिए? हाँ बिल्कुल, जो अच्छा बोलेंगे, और जो नॉर्मल बोलेंगे उसको भाई 1 ही लड्डू मिलेगा। आप बताइए 9th स्टैंडर्ड। हाँ। ये बताइए कि कैसा लगा जब आप ओलंपियाड में शामिल हुई, फिर अब क्वालिफाई भी कर गई? ऑब्वियस सा बात है, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा। ये बताइए कि जायसवाल सर का हाथ कितना है और मेंटोर्स का हाथ कितना है? एक्चुअली मेंटोर्स की वजह से ही पता भी चला, अवेयर हो पाई मैं कि इस टाइप का ओलंपियाड भी होता है। मालूम नहीं था आपको? नहीं।
सर ने बताया लाइक हाँ प्रॉपर सपोर्ट है मेंटोर्स का, और फैकल्टी ने इतने अच्छे से टॉपिक्स को क्लियर किया है, और जितना भी स्टडी मटेरियल उन्होंने प्रोवाइड किया वो बिल्कुल सफिशिएंट था प्रिपरेशन के लिए। कि आप लोग ने ही बताया। एक्चुअली ओलंपियाड्स जो है ना वो बहुत सारे प्राइवेट बॉडीज़ कंडक्ट करते हैं, और मैथ्स के अलावा साइंस में साइबर ओलंपियाड, ये सब बहुत सारे ओलंपियाड्स होते हैं, लेकिन मोस्टली ओलंपियाड जो है प्राइवेट बॉडीज़ कंडक्ट करते हैं, और पेरेंट और बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं किस क्या सब ओलंपियाड है। जिस ओलंपियाड की में ये बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो सब नेशनल ओलंपियाड है जो गवर्नमेंट बॉडी कंडक्ट करती है। तो आप बोल सकते हैं कि असली ओलंपियाड वही है जिसमें इन्होंने क्वालिफाई किया है। तो ये अवेयरनेस बच्चों को नहीं होता है, कन्फ्यूज़न भी होता है कितने सारे ओलंपियाड हैं। तो ये जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो नेशनल ओलंपियाड में सेलेक्ट हो रहे हैं, और ये उसके लिए ये गवर्नमेंट बॉडी कंडक्ट करती है। ये चलिए तो अब इनका भी मुंह मीठा होगा। आनंद सर जो है एक बच्ची को तो खिला दिया, अब देखिए फिर से लड्डू लेके खुद आनंद सर डायरेक्टर मेंटर्स के हैं, वो खुद लड्डू लेके घूम रहे हैं, और ये देखिए कांग्रेट्स कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट दे रहे हैं। और यहाँ जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं, ओरिएंटेशन में पहुंचे, हाथ टूटा हुआ है, उसके बाद भी आए हैं कि मतलब क्या बहुत छाती चौड़ा हो गया कि क्या? नहीं ज़्यादा तो नहीं हुआ, हाँ। फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है कि तो स्टेप बहुत आगे और भी एग्जाम देने होंगे आपको। हाँ बिल्कुल तैयार है? हाँ तैयार तो हैं, और मेंटर्स और भी अच्छी तरह से तैयारी करवाएगा ही। हाथ टूटे में भी ओरिएंटेशन में पहुंच गए? नहीं, इसका जिस दिन हुआ था हाँ। प्रॉब्लम इसके हाथ में, तो 3 दिन तक तो ये क्लास करता रहा बिना किसी बैंडेज के, बिना प्लास्टर के। फिर एक्सरे कराया गया तो पता चला हाथ टूट गया है। तो टूटे हुए हाथ से इसने 3 दिन पढ़ाई की है, उसके बाद ये प्लास्टर लगा और ये सब हुआ है। ये जुनून और पागलपन मुझे लग रहा है बस आप ही दे सकते हैं। नहीं, ये बच्चों का जुनून है और कमिटमेंट है, और उसी वजह से आज यहाँ पे सिलेक्टेड और यहाँ पे बैठा हुआ है। चलिए देखिए इसका भी मुंह मीठा कराएंगे, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं ये सारे, देखिए चेहरे देख लीजिए, ये जितने भी लोग हैं, तो देखिए सबके मुंह में लड्डू जा चुका है। अब एनर्जी है ना वो बढ़ चुका होगा। तो यहाँ जो शख्स बैठे हैं उन्हीं से पूछ लेते हैं, आप ये बताइए कि मैथ्स ओलंपियाड दिए? यस सर। एकदम मस्त। Yes, अब sir. लड्डू खा लिया, अब तेज बोलना, अब धीरे नहीं बोलना। यस सर। तो ये बताइए कि अब नेक्स्ट स्टेप के लिए जसवाल सर ने सब चीज़ बताया होगा आपको। यस सर। तो दिक्कत हुई या नहीं हुई आपको ये मैथ्स ओलंपियाड देने में? नहीं, शुरू में तो हल्का फ्रस्ट्रेशन टाइप का हुआ, फिर सर गाइडेंस दिए, एक्स्ट्रा क्लास भी पीआरए में अच्छा। लगा, फिर उसके बाद क्लास के बाद असाइनमेंट मिला, कुछ कॉन्सेप्ट। कौन से क्लास में हैं अभी आप? अभी तो हम 12th में। 12th में। और मेंटर्स में आप कब से पढ़ रहे हैं? 8 से। 8 स्टैंडर्ड से? 8, 9, 10, 11, 12, 5 साल से आप यही हैं? यस सर। तो मतलब कि कुछ खास जादू है कि यहाँ से आप हटते नहीं है या फिर जाने नहीं देते लोग, कुछ तो खास होगा। पढ़ाई मस्त है। हाँ, यहाँ टीचर भी बहुत फ्रेंडली हैं, डाउट टोटल क्लियर हो जाता है। टीचर भी। अब ये बताइए कि नेक्स्ट स्टेप कब लेने वाले हैं? मैथ्स ओलंपियाड में तो हासिल करेंगे। Yes, अब sir. आगे जाइएगा कि नहीं जाइएगा? हाँ आगे जेई। आगे जाएंगे? हाँ आगे पक्का? जेई देना है। यस सर। सर 5 मतलब 8 स्टैंडर्ड से आप ही क्या पढ़ रहे हैं? नहीं, बच्चे काफ़ी सारे आपको मिलेंगे जो 8 से पढ़ रहे हैं, कुछ 9 से, कुछ 10 से। और ये इम्पॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो मुझे सुन पा रहे जी। हैं कि आपको जितना अर्ली उतना स्टार्ट करेंगे तो आपके अचीवमेंट ऐसे ही होंगे, क्योंकि बच्चे आजकल लेट स्टार्ट करते हैं। तो आपको अर्ली स्टार्ट करना, ये पेरेंट को भी समझना पड़ेगा। बार बार आपसे बात होती है या कहीं भी इंटरव्यू देता हूँ, ये मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको अर्ली स्टार्ट करना है। 8 तो कम से कम है जहाँ से आपको स्टार्ट कर ही देना है। मतलब अगर वहां तक पहुंचना है तो जल्दी स्टार्ट करें। बिल्कुल, हम तो क्लास 6 से बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं अब। चलिए लड्डू खिला दिए सर, अब एक एक करके सर से तो बात करेंगे, लेकिन अब इनको पकड़ते हैं। अब आप ये बताइए कि कैसा रहा मैथ्स ओलंपियाड आपका? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा जी सर। सर का कितना साथ और मेंटर्स का कितना साथ? सर भी हम लोग को बहुत सारी चीज़ें गाइड किए हैं, और टीचर्स भी बहुत चीज़ें कंसेप्ट पढ़ाए हैं। तो हम लोग को क्लास में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनाने में आसानी हुआ। सर नहीं बताते तो मालूम चलता कैसा ओलंपियाड होता है? जी नहीं, हाँ? सर ने बताया पहले कि ये सारे ओलंपियाड्स होते हैं, तो इसके इतना स्टेज में क्वालिफाई करना होता है, तो यहाँ तक पहुँचा जाता है। तो हम लोग को सर ही बताया सब कुछ। सर ही बताया सब कुछ। चलिए एक जनाब ऐसे भी हैं जो 10th में 99 पॉइंट कितना लाए हैं? 99.4। इतने तेज हैं, बताइए मैथ ओलंपियाड में तो झंडा काट दिया। अब आगे Yes, जाएंगे ना पक्का? हाँ, एकदम, पक्का एकदम क्योंकि पक्का। सर आपका क्लास ले रहे हैं और सब चीज बता रहे हैं सामने कि यस क्या सर, करना है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्लासेस भी एकदम अच्छे से होते हैं। चलिए सब चीज अच्छे चल रहे हैं। अब 99 पॉइंट नहीं, ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो टॉप रैंक अगर आपको चाहिए है ना, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे इस बच्चे ने बोर्ड के लिए बहुत तैयारी की और 99.4% लाके बिहार का सीबीएसई टॉपर रहा है। और इस तरह के बच्चों की चॉइस मेंटर्स एडू सर्व है, क्योंकि जो हम यहाँ पे पढ़ाते हैं बच्चों को, जो क्वालिटी ऑफ टीचर है, स्टडी मटेरियल, डाउट की फैसिलिटी है, वो बच्चों को आगे और बढ़ने में मदद करती है। जैसे अभी ये बिहार का टॉपर रहा है बोर्ड में, 10th में, मुझे उम्मीद है 12th में भी ये अच्छा स्कोर करेगा और हो सकता है बिहार का
और रैंक 1 भी हो जेई में। जब और मैं पहुंचता हूँ तब होता है कि मैं इतने सालों से पढ़ रहा हूँ, मेरा भाई भी यहाँ पढ़ रहा है, मेरी दीदी अभी नौकरी कर रही है मुंबई में, वो भी यहीं पढ़ी थी, इसलिए मैं यहाँ पढ़। यहाँ ऐसे लोग हैं बैठे हुए जो परिवार वाले फैमिली हैं? होंगे। कौन कौन है भाई जिसके भाई यहाँ पढ़ के आईटी में गए? कौन कौन है जो एक दूसरे का भाई है, अपना भाई या कजन भाई? चलिए हाथ उठाए, उनसे जरूर पूछेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सचिन। सचिन, ये बताइए कि आप निकाल लिए मैथ्स ओलंपियाड? हाँ। किस क्लास में? 10th। आपका भाई कौन है? भाई उधर। चलिए भाई उठ ही के आ जाइए, अब उठ के आना है, दोनों भाई का एक ही साथ इंटरव्यू लेंगे और सर का भी इंटरव्यू यहीं होगा। चलिए उठ के आ गए। आप किस क्लास में? 10th में। आप 10th में? आप 10th में। दोनों 10th में? हाँ। मैथ्स ओलंपियाड आपने निकाला? हाँ। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? कैसा रहा? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। साथ सर का कितना? सर का ही पूरा साथ है। सर का ही पूरा साथ है? हाँ, मेंटर्स का ही पूरा साथ है। माता पिता आपके क्या करते हैं? पापा ऑटो ड्राइवर है। पापा ऑटो ड्राइवर है? हाँ। अब आप खड़े हो जाइए। अब जज्बा दिखाना तो भाई जोश के साथ दिखाएंगे ना, तो नहीं दिखाएंगे। आप फिर से साबित कर रहे हैं कि आप गांव-गांव पहुंच रहे हैं और वहां से बच्चों को ढूंढ के। कहाँ आपके पापा ऑटो ड्राइवर? हाजीपुर में। हाजीपुर में। तो और मम्मी क्या करती? भाई बहन? हाउस वाइफ मम्मी। भाई बहन और है? हाँ भैया है, यही से पढ़ा है। हाँ यही से। बोले थे ना दोनों भाई, अभी मैथ्स ओलंपियाड निकाला। पिताजी जो हैं वो ऑटो ड्राइवर हैं और मेहनत इतना करते हैं तभी तो बेटा आगे कर रहा है। तो आप ये बताइए कि पिताजी को क्या साबित करना है? सर के सामने प्रॉमिस करेंगे आप? दिखाना है कि कोई कुछ भी कर सकता है। कोई कुछ भी कर सकता है। हाँ। चल, नाम क्या हुआ आपका? सचिन। सचिन। आपका नाम? शुभम। शुभम। तो ये बताइए कि आज पिताजी ड्राइवर हैं, ऑटो ड्राइव करते हैं, उनको प्लेन पे कब लेके जाइएगा? जब पढ़ लिख लेंगे, जब नौकरी वोकरी करेंगे तब। हाँ। अच्छा, जब एग्जाम दे रहे थे मैथ्स ओलंपियाड तो याद आ रहा था कि जयसवाल सर इतना कर रहे हैं, पिताजी इतना कर रहे हैं? हाँ याद आ रहा था, तभी तो इतना अच्छा किए। चलिए सर, अब आप ही पे छोड़ रहे हैं क्योंकि हमेशा हम लोग जब भी आते हैं मिटोज में एक अलग कहानी लेके जाते हैं और आज भी हम लोग सोचे कि दिखाएंगे कि 65 लोग जो हैं वो आपके यहाँ से निकले हैं, मैथ्स ओलंपियाड में निकले, लेकिन आज फिर से वो कहानी वापस आ गई है। नहीं, इसका भाई जो है यहाँ से पढ़ाई किया उसका, और अभी आईटी रुड़की में पढ़ रहा है वो। जे एडवांस में अच्छा रैंक लाया, जे मेन में भी, और आईटी रुड़की में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो वन ऑफ द टॉप ब्रांच है वो पढ़ रहा है वो। तो ये और ऐसे फैमिली से है जहाँ पर कि पेरेंट की अफोर्डेबिलिटी कम है। तो ये बच्चे यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इन दोनों बच्चों को, ये लोग फ्री में यहाँ पढ़ रहे हैं, फ्री लॉजिंग फूडिंग सब कुछ इनका फ्री है, और छोटा जो इनका भाई था उसका भी फ्री एजुकेशन यहाँ हुआ है। तो ऐसे बच्चे अपने टैलेंट के दम पे यहाँ तक पहुँचते हैं। बस आनंद सर और मेंटोर्स बोलता नहीं है, करता है, दिखाता है। एग्जाम्पल देख रहे हैं, आपने पहले भी देखा है ऐसे एग्जाम्पल। तो ये बच्चे मेहनत बहुत कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है सारे बच्चे आगे 11th 12th में भी बहुत अच्छा करेंगे। एक बार बस मैं जानना चाहता हूँ कि 65 बच्चे अब ये आगे क्या करने वाले हैं? आगे इनकी हम तैयारी कराएंगे नेक्स्ट लेवल के लिए, और मुझे उम्मीद है कि उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे बच्चे। इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे फिर? सपना तो मेरा वही है कि बिहार के बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे जाएं, और जब ये वहाँ पे क्वालिफाई करके खड़े हों तो फिर अपना नेशनल एंथम बजे, बिहार का जो भारत का तिरंगा है वो वहाँ पे लहराए। चलिए, बस आपने नाम क्या बताया? शुभम। शुभम, आप लोगों को कुछ कहना चाहते हैं? बहुत लोग बताए ड्रामा करते हैं, बोलते हैं कि मेरे पापा के पास पैसा नहीं है, मेरी मम्मी हमको डांट देती है, मार देती है, हम नहीं पढ़ेंगे, हमसे होगा नहीं। आप लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है अगर हम चाहे तो। दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है अगर मेहनत करें तो। पिताजी को फ़ोन घुमाए तो क्या बोले पिताजी? बोले बहुत अच्छा बात है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। आप बताइए, बहुत लोग जो ड्रामा करते हैं उनको क्या बोलिएगा? कि देखिए सब लोग ड्रामा करते हैं, आप ड्रामा नहीं करते हैं हमको लगता है, क्योंकि तो पढ़े और मेंटर्स में आ जाए, फ्री यहाँ है। फ्री यहाँ है। सीधे कुछ नहीं, मोटिवेशन। एक शख्स ने बोला कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, सब पॉसिबल है। एक शख्स ने सीधे बोल दिया पढ़ें, यहाँ आ जाएं, यहाँ सब फ्री है। तो आप फ्री वाला एग्जाम दिए तो यहाँ आ गए। हाँ, मीटर दिए। ड्रामा इनका भी है, लेकिन पॉजिटिव वाला ड्रामा है ना, कि हमें पढ़ाई करना है, उसके लिए हमें किताब दो, हम 10th में पढ़े, हम 11th की क्लास करना चाहते हैं, ये ड्रामा है इनका। तो वो ड्रामा सीखना है बच्चों का। हाँ, ये बच्चे 10th में 11th की क्लास करते हैं, 11th की पढ़ाई कर रहे हैं, पूछो आप इन लोगों से। तो ये पढ़ते हैं आप? हाँ, तो ये ड्रामा करना है, ये नहीं कि एक्सक्यूज नहीं देना है, ड्रामा में आगे का सोचना है, आगे का करना है। सारे गांव वाले भी आपको सुन रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि हमेशा आप झंडा गाड़ते हैं। हम मैं एक बार आपके लिए पहुंच गए थे एक ऐसे जगह जहां बच्चा जो है, मेंटोर्स का बच्चा, कुदाल चला रहा था और अपने माता पिता का नहीं, आपको इनके घर भी जाना चाहिए ताकि एक प्रेरणा मिले पूरे बिहार के बच्चों को। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो आपकी निर्धनता है या आपकी जो एक रिसोर्सेज की कमी है उसको एक्सक्यूज नहीं बना सकते। आप अच्छे से पढ़ते हैं, आप अच्छा कीजिए अपने क्लास में, हम लोग बच्चों
बच्चों खुद आइडेंटिफाई करते हैं, उनको यहाँ बुला के फ्री एजुकेशन देते हैं और आईटी तक और मेडिकल कॉलेज तक पढ़ाते हैं। चलिए देखिए, आनंद जायसवाल सर हमारे साथ मौजूद थे और ये दो शख्स ने जो कहानी सुनाई वो आपने सुन ही ली होगी। और सारे बच्चे जो हैं वो निकाले हैं मैथ्स ओलंपियाड का एग्जाम, और यहाँ पे बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा कि आगे की तैयारी जो है वो किस तरह से कराई जाएगी। आनंद सर हमारे साथ मौजूद थे, सबको लड्डू खिलाए हैं और उसके बाद एक इमोशनल कहानी भी जो थी ना वो हमने आपको दिखा दी। जाते जाते कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, जो बच्चे मैथमेटिक्स ओलंपियाड क्वालिफाई किया है वो मेंटर्स के छात्र नहीं भी हैं, तो जो आगे हम लोग तैयारी करा रहे हैं आरएमओ के लिए, उसमें फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं। उसके लिए हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे जाकर रजिस्टर करेंगे, वो उनको फ्री में आरएमओ की तैयारी कराएंगे। पक्का फ्री में? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, यहाँ रहना खाना तो फ्री ही रहता है, शख्स ने बताई दिया। अब देखिए, अगर आपको मैथ्स ओलंपियाड में आगे भाग लेना है और आप मेंटर्स में किसी कारण से नहीं पढ़े हैं तो फ्री में, कोई पैसा नहीं, 1 रुपये नहीं लगेगा। आप सीधे साइट पे जाइए और ऑफिस आप जानते ही मेंटर्स का कहाँ पे, वहाँ पे जाइए और सीधे भाग ले लीजिए। ये सारे बच्चे जो है ना वो सारे के सारे निकाल लिए हैं, मैथ्स ओलंपियाड में भाग लिए थे और बहुत अच्छे मार्क्स से बहुत अच्छा क्वालिफाई किए हैं। उसके बाद 65 बच्चा भाई कम नहीं होता है। मेंटर्स ने फिर से झंडा गाड़ दिया है। क्या कुछ कहानी थी और कैसे कैसे किए हैं वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।